तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाया था। अब नगर निगम कह रही है कि हम आपके मकान पर बुलडोजर चलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। नगर निगम का बुलडोजर चलेगा और मेरे पीछे इतना बड़ा जो आलीशान मकान देख रहे हैं, ये दोनों डिमोलिश हो जाएगा, यानी जमी दोष हो जाएगा। क्यों होगा? घर वाले परेशान हैं कि आखिर हम क्या हुई, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नगर निगम कह रही है कि अब आप मकान छोड़िए, मुझे उसे डिमोलिश करना है। क्या मामला है, सीधे मकान मालिक से ही बात कर लेते हैं। यहाँ मौजूद हैं दोनों मकान के मालिक, यहाँ पे हैं। ये महिला है, इनका मकान है, और ये है। क्या मामला क्या है? मामला है कि पटना नगर निगम द्वारा एक पत्र दिया गया, नोटिस दिया गया कि आपका मकान अवैध है, नक्शा के पटना नगर के द्वारा आपका पारित नहीं है, इसलिए आपको मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। मकान कब बनाए थे? मकान 2013 में हमको कंप्लीट, 2008 में मैं ज़मीन को ख़रीदा था। 5 साल लग गया था मेरा मकान बनाने में। मैं 2013 से निवास कर रहा हूँ। मैं बच्चे लोग इसी में, इन लोग का जन्म स्थल हुआ, पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब यहीं से चल रहा है इनका। अभी तक मैं बच्चे को कोई शादी विवाह नहीं कर पाया, इतना उम्र हो चुका। इस तरह का जो माहौल बना दिए हैं, मानसिक तनाव दे दिए, इतना उम्र हो चुका। अगर कुछ तरह का मेरे साथ हादसा हो जाता है तो मेरे बाल बच्चा कौन देखेगा? ये तो रोड पर आ जाएंगे लोग, तो शेर लोमड़ गिरे सब इनको नोचेंगे, फिर इनको कौन है देखने वाला? फिर कोई मेरा पुत्र भी तो नहीं पीछे में, क्यों संभाल लेंगे? गलती किसकी? अब तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा कि गलती किसकी है। गलती तो आप ही की है। अब बताइए क्या हम गलती कर दिया? गलती यही कर दिया। नियम यही कहता है कि आप मकान बनाने से पहले आपको नगर निगम से नक्शा पास कराना होता है। क्या आपने यह किया? नहीं, गए थे, बोले कि इतना कम रकबा में नक्शा पास नहीं होता है। हाँ, आपने एनओसी लीजिए, तो एनओसी लिया गया था ग्रीन टूमलर से, ठीक है ना, लेकिन नक्शा पास पारित नहीं किया। तो नहीं किया तो ठीक है, बना, ठीक है, मान लिया कि आपके अनुसार हमने कानून का उल्लंघन हमसे हो गई अनजाने में, तो आप उसको पेनाल्टी मारिए। हम पेनाल्टी देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब क्या, मकान को ध्वस्त कर दीजिएगा? कोई आदमी का ट्रैफिक रूल रेगुलेशन गलत हो जाता है तो क्या आप उसका गाड़ी को ध्वस्त कर देते हैं? किसको उसको पेनाल्टी उस पर मारते हैं? आपने, आप हेलमेट लेके नहीं चलते हैं, फाइन मार दे, तो उसका आदमी को तो नहीं मार देते हैं, उसको फाइन न मारते हैं कि चला आपने हेलमेट नहीं पहना, कानून को उल्लंघन किया आपने। हर चीज का अलग अलग कायदा कानून होता है, और आप अपने तर्क में दे रहा हूँ, आप तर्क दे रहे हैं, लेकिन तर्क जगह पे दिया जाता है, और सब चीज के लिए उदाहरण अलग अलग चीज उदाहरण होता है, लेकिन आप अलग दूसरे तरह का उदाहरण दे रहे हैं। मकान बनाने से पहले नक्शा बनाना जरूरी है या पास कराना जरूरी है या नहीं है? लेकिन इतना कम रकबा में पारित नहीं होता था। इस बात का क्या प्रमाण है? तो जो आपके पास अभी अधिकारी जो आए थे, जिन्होंने कहा कि मकान आपका तोड़ देंगे, जी हाँ, तो आपने ये बात उनसे कही? हम बोला तो बोला कि नहीं, आपका नक्शा नहीं बना हुआ है, हम सब कुछ मानने वाला नहीं हो, हम लोग को ऊपर से प्रेशर है, तोड़ना है तो तोड़ना है। एनओसी दिखाए? एनओसी दिखाए? देखने के तो मुझे में नहीं थे, वो लोग सीधे तो आना था कि तुम तोड़ना है। क्या कहा है, कब तक तोड़ देंगे? बोले कि 2 से 5 रोज का मोहलत देते हैं, जितना जल्दी वो मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो कभी भी मैं आके आपका ध्वस्त कर दूंगा। अगर आप लोग इसमें रहिएगा तो आपका जान माल का जो भी क्षति होगा उसका उत्तरदायित्व आप लोग होइएगा, प्रशासन नहीं होगा। कौन लोग थे वो लोग पटना नगर के लोग थे, प्रशासन लोग के आदमी थे, उनकी के। क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार नाम हुआ। क्या करते हैं? हम तो अपना बिजनेस करते हैं, छोटा सा बिजनेस? केबल का। चलिए, यहाँ कुछ महिलाएं हम इसे, ये मकान किनका है? आपका मकान है? हाँ। तो खड़े हो जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या कागज क्या लिए हुए हैं? ये पटना नगर निगम का कागज है। क्या है ये पटना नगर निगम जो हम भरते हैं, पैसा जमा करते हैं, उसका है। अच्छा, जो टैक्स आप जमा करते हैं उसका? जमा करते हैं, एनओसी लेके मकान बना है। अब क्या परेशानी? अब परेशानी के नक्शा पास नहीं है, तो 8 दूर जमीन है, तो 8 दूर का नक्शा पास होता है? कैसे नक्शा पास करके घर बनाते हैं? और उस समय जब बिजली दिए, पानी दिए, उस समय कहाँ थे? जब हम लोग 2013 से रह रहे हैं, उस समय से नहीं दिख रहा था। जमीन कब खरीदे? 2007 में। 7 में? हाँ। अच्छा, निर्माण करा है? हाँ, सब मेरा कागज पक्का है, पूरा मेरा कागज सब पक्का है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सरकार से ही गुहार लगा रहे कि हम लोग का घर नहीं टूटना चाहिए, न तोड़ने तो नहीं देंगे। लेकिन नियम कानून तो यही कहता है कि आपको घर बनाने से पहले और सबके लिए भी तो है कि पर्सनली 2 ही मकान के लिए है। और भी मकान
नहीं, टूटना तो नहीं चाहिए। अगर अवैध है, सब है, सरकारी में है या अनलीगल है, तब उसको तोड़ें, तब उसको तोड़वाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन खुद हम पर्सनली 2 मकान नहीं टूटने देंगे। एगो अंदर अलंकार वाला भी है, उनका भी? हाँ उनका भी टूटने वाला है। अंदर जाइए, अंदर भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा देवी है। अच्छा, आप क्या करेंगे? अब क्या करें, सरकार के हाई कोर्ट जाएंगे सरकार। हाँ, इनका कहना है कि अब आदेश आया है मकान तोड़ने का, ऐसे में अब हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि कल मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी मुंगेर में थे और उन्होंने मंच पर से उन्होंने कहा कि किसी ने मेरे घर का सीढ़ी तोड़ दिया है। किसने? तो प्रशासन ने तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? तो उन्होंने उनका साफ तौर पर इशारा था कि अगर आपका मकान, अगर आपने अतिक्रमण किया है तो उससे हर हालत में टूटना है। यानी जब सम्राट चौधरी का जब सीढ़ी टूट सकता है तो हम और आप और या फिर कोई भी किस गली में है। ऐसे में अब समझना होगा कि क्या इनका मकान वाकई में टूट जाएगा या फिर ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर क्या कुछ करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक मकान और है, उस मकान मालिक से भी हम बात करते हैं और आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। आपके इस बड़ी बिल्डिंग के पास ये दीवार पे जो क्रॉस रखी हुई है, इसका क्या मतलब? ये सर, ये तो अभी कुछ दिन पहले म्यूनसिपैलिटी वाला आया, नोटिस भेजा एक दिन पहले और अगला दिन आके चिन्हित लगा के बोल रहा है कि मकान तोड़ देंगे। ऐसे थोड़ी होता। क्यों तोड़ देंगे? वो पुराना एक केस चल रहा था, उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिए, अपील उसका हम लोग किए हुए थे, अपील किए हुए हैं, कोर्ट में जमा है ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल अभी कोरम में नहीं है तो हम लोग उस पर ले भी नहीं सकते हैं स्टे। ट्रिब्यूनल कोरम में नहीं है तो ट्रिब्यूनल कोरम में नहीं है। ये लोग आए, उसके पीछे में नोटिस फाइल किए। नोटिस में हम लोग को बोले कि आप 30 दिन में अपना मकान खाली कीजिए, ये कीजिए, और खुद आ गए 5 दिन के अंदर, बोले कि आप खाली करके जाइए, हम लोग मकान तोड़ दें। ऐसा पूरी कहानी बताइए, विस्तार से बताइए। देखिए, बात ऐसा है कि ये जो हम लोग का मनपुरा का क्षेत्र है, ये 2015 के पहले कॉरपोरेशन के अंडर में नहीं आता था। जब 2015 के बाद से ये क्षेत्र जब कॉरपोरेशन के अंडर में आया तो म्यूनसिपैलिटी वालों ने जितनों के घर में काम, मरम्मती, रिपेयर जो भी लगा हुआ था, जिसके भी घर में, सबको नोटिस दे दिया, आप लोगों ने नया मकान बनाया है अथा आप लोग अपना नक्शा पास कराएं और एनओसी कराएं। इसके ये जो विजिलेंस केस का के पास हुआ, उस पर कोई भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की, कोई भी उन्होंने पूछा नहीं, जैसा नहीं, अपने मन से जो आया उन्होंने अपना जो माना केस कर दिया। जबकि ये मकान जो है हम लोग के पीछे, ये लगभग समझिए कि ये देखने में आप लोग को लग रहा होगा कि जैसे नया जैसा है, पर इसका जो ग्राउंड फ्लोर है ये समझिए कि 1965 के आसपास का बना हुआ है। म्यूनसिपैलिटी के आने के पहले से मकान बना हुआ है, तो म्यूनसिपैलिटी को उससे तो कोई मतलब है नहीं। उन्होंने आया, बोला अच्छा काम चल रहा है, लो जी आपको नोटिस हो गया, और बोल दिए कि आपका कंप्लीट मकान इलीगल है। कंप्लीट मकान, बताइए 1965 से 2-3 पुश्त यहाँ पे रह रहा है, आप आके आज आप बोल रहे हैं कि आपका कंप्लीट मकान इलीगल है। ऐसे कैसे हो सकता है जी? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे जी, तो समझ में ही नहीं आता है क्या करें। अब अपने लेवल से कहीं आवेदन वगैरह दिए हैं क्या? नगर निगम कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों का कहना था कि अच्छा आप लोग ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किए हैं तो हमको उसका जवाब दीजिए। एक नोटिस आया था कि आप लोग जवाब दीजिए कि क्या कर रहे हैं। उसका भी हम लोगों ने जवाब दिया कि अच्छा भाई ऐसा ऐसा है, और हम लोग का जो अपील है वो पेंडिंग चल रहा है अभी म्यूनसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल में। तो जब तक ट्रिब्यूनल में चल रहा है केस, तब तक आप उसको वैसा कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं ना। वो लोग आए, बोले कि नहीं हम लोग का काम है, गाड़ी वाड़ी लेके आए, फोर्स लेके आए, और यहाँ से 3-4-5 मकान, जितना भी मकान है जिन लोगों के नाम पे नोटिस निकला हुआ है, सबको लेके बोल दिए, घर पे जाके लाल पेंट लगा दिए। आपके मकान को डिमोलिश किया जाएगा, ऐसा ही म्यूनसिपैलिटी वाले कह रहे कि डिमोलिश कर देंगे। और मकान के साथ क्या कहा गया? उन लोगों के साथ भी यही कहा गया है। बस अपार्टमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी निजी मकान है, सबको बोला कि आप लोग का कंप्लीट मकान इलीगल है,
उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा पूरा नीचे से। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ टू बी कम्प्लीटली डिमोलिश्ड। पूरा नीचे से ही लोग उसको खत्म करने के इसमें है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ छोटू नाम हुआ। क्या है? हम यही लोकल निवासी हैं। मकान से कैसे समझा? अब मकान मालिक के लड़का हुआ। अब हम नगर निगम से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वहाँ के अधिकारी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है, उनका क्या कहना है, क्योंकि दोनों पक्ष की बात सुनना जरूरी है। इसके बाद समझा जा सकता है कि आखिर इस मामले में अब सरकार या नगर निगम इस पे क्या रणनीति तैयार करती है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।